हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिनिश किया। आज हम सीक्वेंस सीरीज शुरू कर रहे हैं। सीक्वेंस सीरीज का कुछ पार्ट आपने 10th में पढ़ा होगा, वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। और सीक्वेंस सीरीज को जिसका एक पार्ट आपने पढ़ा है, जिसको हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम शुरू करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज क्या होती है? तो देखो, सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस अगर ग्रुप ऑफ नंबर हो उसको अरेंज कर दें। अरेंज की जब भी बात होती है तो उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में करें या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कहें, तो उसको हम सीक्वेंस कहते हैं। या इसको हम कहें ए सक्सेशन ऑफ नंबर, ए सक्सेशन ऑफ नंबर ऐसे NO का मतलब नंबर, अरेंज इन डेफिनिट ऑर्डर, अरेंज इन डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू certain definite rule। सर्टेन डेफिनिट रूल मतलब या तो इंक्रीजिंग फॉर्म में हो या तो डिक्रीजिंग फॉर्म, इज कॉल्ड सीक्वेंस। या इसको कह सकते हो ए ग्रुप ऑफ नंबर विच इज अरेंज इन डेफिनिट फॉर्म। डेफिनिट फॉर्म मतलब आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर्म, इसको हम सीक्वेंस कहते हैं। ये देखो, फॉर एग्जाम्पल 1, 5, 9, 27, 35, 39, ये सीक्वेंस, क्योंकि ये अरेंज है असेंडिंग ऑर्डर में, तो इसको हम सीक्वेंस कहेंगे। ये 2, 2, 5, 8, 11, 14, 17, इसको भी सीक्वेंस कहेंगे, इसको भी अरेंज किया है। और एग्जाम्पल लिख सकते हो 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसको भी सीक्वेंस। अब देखो कि इस सभी को हम सीक्वेंस कहते हैं, ये सब अरेंज है डेफिनिट ऑर्डर में। अब देखो, दूसरा टर्म है सीरीज। तो सीरीज क्या? अगर यही सीक्वेंस को एडिंग या सब्सट्रैक्टिंग फॉर्म में लिखें, इसको एक एक को हम लिखते हैं टर्म, और कभी किसी बुक में T1, T2, T3 से लिखते हैं, या किसी बुक में A1, A2, A3 से लिखते हैं। तो अगर ये जो सीक्वेंस है ये एडिंग या सब्सट्रैक्टिंग फॉर्म में हो तो इसको हम सीरीज कहते हैं। यानी बाय द टर्म ऑफ सीक्वेंसेस, बाय द टर्म ऑफ सीक्वेंस अरेंज, by the term of sequence adding or subtracting form is called series। यानी इसी सीक्वेंस को सीरीज हम कह सकते हैं अगर इसमें प्लस या माइनस का साइन हो। फॉर एग्जाम्पल किसी को 1 + -5 + -9 + -27
प्लस माइनस 35 प्लस माइनस 39 प्लस माइनस, इसको हम सीरीज कहते हैं। या इसको भी हम सीरीज करेंगे। ये सेकेंड टर्म को भी हम 2 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 11 प्लस माइनस 11 प्लस माइनस 40, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, सीरीज। तो देखो सीक्वेंस का एक स्पेशल केस जो होता है वो सीरीज होता है। और सीक्वेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ नंबर होता है। और ग्रुप ऑफ नंबर अगर एडिंग या सब्सट्रैक्टिंग के फॉर्म में हो तो इसको हम क्या कहते हैं, सीरीज कहते हैं। अब इसके बाद जो अगला टर्म होगा उसको हम कहते हैं प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन देखो सीक्वेंस का एक स्पेशल केस सीरीज हो गया, और सीक्वेंस या सीरीज का भी स्पेशल केस जो हो गया वो प्रोग्रेशन हो गया। प्रोग्रेशन क्या होता है, व्हेन सीक्वेंस या सीरीज जो है फॉलोज ए सर्टेन डेफिनिट रूल, हर अगला नंबर या तो कांस्टेंट नंबर ऐड करने पे मिले, या कांस्टेंट नंबर सब्सट्रैक्ट करने पे मिले, या कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करने पे, या कांस्टेंट नंबर डिवाइड। भाई अगर हम अलजेब्रिक ऑपरेशंस की बात करें तो 4 ही होते हैं, ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो प्रोग्रेशन क्या होता है, व्हेन सीक्वेंस आर सीरीज follows a certain definite rule is called progression। देखो ये जो पहला यानी सीक्वेंस या सीरीज को हम कहेंगे प्रोग्रेशन। सीक्वेंस का एक स्पेशल केस सीरीज है, और सीरीज और या सीक्वेंस का स्पेशल केस प्रोग्रेशन। ये अगर हम इसकी बात करें तो ये सर्टेन डेफिनिट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें और इसमें का डिफरेंस 4 है, और इसमें का डिफरेंस भी 4 है, लेकिन यहाँ का डिफरेंस 18 और यहाँ का डिफरेंस फिर 7। तो एक सर्टेन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसको हम प्रोग्रेशन नहीं कहेंगे। लेकिन इसको हम प्रोग्रेशन कहेंगे। कैसे कहेंगे कि हर अगला नंबर एक कांस्टेंट नंबर ऐड करने पे मिल रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रोग्रेशन कहेंगे। तो प्रोग्रेशन के लिए एक मस्ट बी है कि हर अगला टर्म जो है कोई कांस्टेंट नंबर ऐड करने पे मिले, या कांस्टेंट नंबर सब्सट्रैक्ट करने पे मिले, या कांस्टेंट मल्टीप्लाई या कांस्टेंट डिवाइड करने पे मिले, तो उसको हम प्रोग्रेशन कहेंगे। ये देखो 2, 5, 8, 11, 14, 17, ये क्या है, प्रोग्रेशन। हर अगले नंबर में 3 ऐड करें तो अगला नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर इसकी बात करें 3, 7, 9, 11, 25, तो नॉट ए प्रोग्रेशन। ये प्रोग्रेशन नहीं है, प्रोग्रेशन नहीं है, नॉट है, ये प्रोग्रेशन। यानी अब क्लियर हो गया सीक्वेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ नंबर अरेंज इन डेफिनिट फॉर्म इज कॉल्ड द सीक्वेंस। सीक्वेंस को ही हम सीरीज करते हैं अगर उनके बीच प्लस या माइनस का साइन हो जाए, और सीक्वेंस या सीरीज ही प्रोग्रेशन होते हैं जब हर अगले नंबर को कोई कांस्टेंट टर्म ऐड करने पे मिले, या कांस्टेंट टर्म सब्सट्रैक्ट करने पे, या कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई करने पे, या कांस्टेंट टर्म डिवाइड करने। अब देखो प्रोग्रेशन किसको, यानी जो प्रोग्रेशन होगा वो सीरीज या सीक्वेंस तो होगा ही, लेकिन कोई जरूरी नहीं है जो सीक्वेंस हो या सीरीज हो वो प्रोग्रेशन। क्लियर? तो अब कितने तरह के प्रोग्रेशन होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन, टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन कितने तरह के, प्रोग्रेशन को यानी सीक्वेंस भी कह सकते हैं,
और सीरीज भी। जो प्रोग्रेशन है वो सीक्वेंस है, लेकिन सीक्वेंस है या तो सीरीज कब होगा, जब प्लस माइनस का होगा। लेकिन जो सीक्वेंस या सीरीज है वो जरूरी नहीं है प्रोग्रेशन। तो फर्स्ट टाइप का जो होता है, पहला जो इसका जिसका कुछ पार्ट आपने पढ़ा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या इसको हम कहेंगे एपी। दूसरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको हम कहेंगे जीपी। तीसरा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन जिसको हम कहेंगे एचपी। चौथा अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एजीपी। फिफ्थ सम स्पेशल सीक्वेंस या सम स्पेशल सीरीज बोल, सम स्पेशल सीरीज। छठा मेथड ऑफ डिफरेंस। मेथड ऑफ डिफरेंस सातवां एक्सपोनेंशियल सीरीज। एक्सपोनेंशियल सीरीज। आठवां लॉगरिथमिक सीरीज। ये इतने टाइप के प्रोग्रेशन। अब देखो जो ये इसमें ये एपी और ये जीपी और ये एजीपी और ये सम स्पेशल सीरीज, ये चार जो हमने कहा है ये एनसीईआरटी में, और ये सभी जितने मैंने लिख रखे हैं वो जेईई मेंस या एडवांस में। अब एक एक हम शुरू करें। एपी से शुरू करते हैं। एपी का कुछ पार्ट आपने पढ़ रखा है, वहीं से शुरू करेंगे फिर से बेसिक से। एपी जिसको हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको एपी कहते हैं। एपी होता क्या है? कोई भी सीक्वेंस या सीरीज को एपी में तब हम कहते हैं जब दो कॉन्टिन्यूअस टर्म का डिफरेंस जो है कांस्टेंट। किसी भी सीरीज या सीक्वेंस को एपी में तब कहते हैं, ऐसे लिखते हैं T1 T2 T3 T4 T5 ऐसा। तो अगर T2 माइनस T1 की वैल्यू T3 माइनस T2 के बराबर इक्वल टू T4 माइनस T3 के बराबर, ये तो हम बोलेंगे कि ये एपी में, यानी ए सीक्वेंस प्रोग्रेशन जो है वो सीक्वेंस तो है ही है, तो हम इसको ऐसे बोलेंगे ए सीक्वेंस इज सेट टू एपी इफ डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। सेम, कांस्टेंट मतलब सेम। तो इसको लिखो अब ए सीक्वेंस is said to AP if difference of two consecutive if difference of two consecutive term
is constant. The constant term is called common difference. Called common difference. Called common difference and denoted by t. किसी भी सीक्वेंस को एपी में तब कहेंगे जब दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस जो है कांस्टेंट होगा और उसको हम डी से लिखते हैं, राइट। तो अब देखना कि कांस्टेंट टर्म को हम डी से लिखते हैं और इसके फर्स्ट टर्म को ए से लिखते हैं, या इसको ऐसे बोल सकते हैं, ए सीक्वेंस इज सेड टू ए बी इफ डिफरेंस ऑफ द टर्म एंड प्रीसीडिंग टर्म, माने उससे पहले वाले टर्म का, इफ द डिफरेंस ऑफ द टर्म, जिस टर्म का डिफरेंस हमें, एंड प्रीसीडिंग टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज कॉल्ड ए। तो देखो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, अगर जनरल कोई सीरीज हम ऐसे लिखें, ए प्लस 4d, तो इसको हम एपी में कहेंगे कि इसके टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा। अब देखो जैसे ए प्लस डी माइनस डी हो जाएगा, ए प्लस 2d माइनस ए प्लस डी, डी हो जाएगा, ए प्लस 3d माइनस ए प्लस 2d, डी हो जाएगा, तो कांस्टेंट हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये एपी में, तो हमें इसका जनरल टर्म होता है। जनरल टर्म क्या होता है? जनरल टर्म वो होता है जहां से हम किसी भी टर्म की वैल्यू निकाल लें। जैसे हम इसमें तुमसे कहें कि 298 टर्म की वैल्यू निकाल, तो 298 मतलब या तो आप लिखते लिखते 298 तक जाओ, या कोई जनरल टर्म हो जहां n की जगह 298, जनरल मतलब nth टर्म, और जनरल टर्म, nth टर्म, लास्ट टर्म सभी एक ही है। तो अब देखो जनरल टर्म कैटेगराइज करें, इसके फर्स्ट टर्म की वैल्यू a। अब हम चाहते हैं कि ये जो राइट हैंड साइड है इधर क्या आए, कि इधर फर्स्ट भी आए, माने नंबर ऑफ टर्म भी दिखे, डी भी दिखे और ए भी दिखे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, ये फर्स्ट। सेकेंड टर्म t2, ये क्या होगा, a प्लस डी, इसको हम क्या लिखते हैं, a प्लस 2 माइनस 1। ये देखो सेकेंड टर्म है तो सेकेंड टर्म आ गया और d भी आ गया। t3 तो a प्लस कितना है 2d, और इसको हम क्या लिखेंगे, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह से tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही tn, यही लास्ट टर्म होगा, और इसी को हम क्या बोलेंगे, जनरल टर्म। जनरल टर्म, इसी को हम क्या बोलेंगे, nth टर्म को, nth टर्म, राइट। तो tn यानी जनरल टर्म यानी लास्ट टर्म, उसकी जो है वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगी। अब देखना इसके बाद, ये तो स्टार्टिंग से अगर किसी टर्म की वैल्यू निकालनी हो तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है tn, या l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लास्ट इसको कहते हैं। अब देखो अगर तुम्हें फ्रॉम एंड से कैलकुलेट करना है, लास्ट टर्म से, फ्रॉम एंड से तुम्हें कैलकुलेट करना है, तो देखो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, और ऐसे l लास्ट। ये देखो a प्लस 3d से पहले क्या है, a प्लस 2d, d सब्सट्रैक्ट कर, और a प्लस 2d से पहले क्या है, a प्लस d।
और a प्लस डी से पहले क्या है, तो l से पहले क्या होगा, l माइनस डी, उससे पहले क्या होगा, l माइनस 2d। यानी फ्रॉम लास्ट से या फ्रॉम एंड से, लास्ट से जो फर्स्ट टर्म है वो l है। अब सेम वही चीज हम चाहते हैं कि इधर नंबर ऑफ टर्म दिखे, l दिखे और d दिखे। तो अब a क्यों नहीं दिखे, क्योंकि तुम्हें लास्ट टर्म गिवन रहेगा और कहेगा कि लास्ट से फिफ्थ टर्म निकाल। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, l माइनस वन इंटू डी। तो ये फर्स्ट, तो लास्ट से सेकेंड टर्म इसकी वैल्यू क्या है, l माइनस डी, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 माइनस वन इंटू लास्ट से थर्ड टर्म, इसको l माइनस 2 और इसको हम लिख सकते हैं l माइनस 3 माइनस 1 इंटू। अब देखो इसके बाद लास्ट से एंड टर्म l माइनस n माइनस 1 इंटू, लास्ट से या एंड से nth टर्म निकालने का ये फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस पे दो फॉर्मूले हमने बताए, अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन लिखना, इफ a1 a2 a3 an are in AP then 1 upon a1 into a2 plus 1 upon a2 a3 plus 1 upon a3 a4 plus 1 upon an minus 1 an is equal to, पहला इसका ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन n माइनस 1 अपॉन an इंटू an माइनस b। दूसरा इसका ऑप्शन है n अपॉन a1 इंटू an प्लस, और तीसरा ऑप्शन है सी n अपॉन a1 इंटू an माइनस डी नन ऑफ। ये एडवांस 2005 का क्वेश्चन। अब तुम सोच रहे होगे कि हमने तो एपी पढ़ा था और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं। याद रखना, जब भी जेई एडवांस में या मेंस में क्वेश्चन आते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई टर्म एपी में है तो क्या होना चाहिए, उसका कॉमन डिफरेंस जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो क्या होगा, ये देखो a1 a2 a3 an, ये AP में है, ये गिवन। अगर AP में है तो a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू an माइनस 1 इक्वल टू, लेट हम d मान, राइट। अब देखो इसको क्या करें, इसको देखो, इसको हम क्या करें, इसको हम d से मल्टीप्लाई कर दें और d से डिवाइड कर दें। तो देखो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 1/d, और यहाँ d मल्टीप्लाई हुआ तो d को आप क्या लिख सकते हो, a2 माइनस a1 लिख सकते हो। इसके रिगार्डिंग लिखेंगे अपॉन 1 अपॉन a1 इंटू a2 लिखो प्लस a2 a3, तो ये क्या लिख सकते हो, इसमें d से मल्टीप्लाई हुआ a3 माइनस a2 अपॉन a2 a3 प्लस a4 माइनस a3 अपॉन a4 इंटू a3 प्लस an माइनस 1 अपॉन an इंटू an माइनस, ये वैल्यू। अब इसको सेपरेट कर लें, तो देखो सेपरेट कर लें तो 1/d, और ये सेपरेट करोगे तो इसमें क्या आएगा, 1/a1 माइनस 1/a2 प्लस 1/a2 माइनस 1/a3 प्लस
1/A3 माइनस 1/A4 प्लस 1/AN माइनस 1 अब देखो कट कैसे रहा, ऐसे कट रहा है, इसका माइनस इसका प्लस, इसका माइनस इसका प्लस, यानी जब इसका प्लस बचा तो लास्ट वाले का माइनस बचेगा, यानी ये क्या हो गया 1/D और ये क्या हो गया 1/A1 माइनस AN। ये अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हो गया AN माइनस A1 अपॉन D इंटू A1 AN। अब AN मतलब nth टर्म क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब AN की जगह क्या है, AN की जगह क्या है, सॉरी A की जगह क्या है A1, तो इसको हम लिख सकते हैं A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN प्लस N माइनस 1 इंटू D माइनस A1 अपॉन D इंटू A1 AN। अब ये देखो माइनस प्लस और ये D इस D से कैंसिल, तो क्या आंसर हो गया N माइनस 1 अपॉन A1 इंटू AN, A1 इंटू AN। नोट कर ली। अब देखो इसके बाद एक और क्वेश्चन बेसिक, क्वेश्चन इन एन AP द फर्स्ट टर्म is A and common difference D, common difference D and TM mth term is 1/n and Tn is 1/m, then Tmn टर्म निकाल। Tmn टर्म ये भी एडवांस 98 का क्वेश्चन। एपी में फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है और एपी का mn टर्म 1/n है, nth टर्म 1/m, तो Tmn टर्म निकाला है। किसी भी सीरीज को तुम्हें लिखने के लिए कोई भी टर्म लिखने के लिए दो चीजें चाहिए, एक फर्स्ट टर्म चाहिए, एक कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो देखो Tm A प्लस m माइनस 1 इंटू डी, Tm 1/n A प्लस m माइनस 1 इंटू डी नंबर, और Tn A प्लस n माइनस 1 इंटू Tn कितना है 1/m A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AD में दो इक्वेशन हो गए। अब दोनों को जैसे 10th में लीनियर इक्वेशन पढ़ा है तो उस तरह से सॉल्व कर ले, सब्सट्रैक्टिंग 1 में से 2 को सब्सट्रैक्ट कर। तो देखो 1 में से 2 को 1/n माइनस 1/m, ए कैंसिल, डी कॉमन ले लो, m माइनस 1 माइनस n प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा m माइनस n अपॉन mn। ये देखो माइनस प्लस कैंसिल और m माइनस 1 तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी हो गई 1 अपॉन mn। अब d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दी, मान लो फर्स्ट में हमने रख दिया d की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 d की वैल्यू हमने 1/mn इधर ले गया और इसको इधर लाए,
तो a इज इक्वल टू 1/n माइनस m-1 अपॉन m। तो ये क्या हो जाएगा 1/m। अब तुम्हें d मिल गया, a मिल गया, अब तुमको क्या निकालना है Tmn टर्म। तो ये क्या होता है a प्लस mn-1 इंटू डी। तो a कितना है 1/mn और ये क्या है mn-1 अपॉन mn। तो ये देखो -1 + 1 कैंसिल, 1 आंसर। ओके, थैंक यू। आज के लिए बस इतना।